नमस्कार दोस्तों। पहले वीडियो में मैंने 3 कहानियों के माध्यम से जो हमारे मजदूर भाई बहन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उनके बीच जो डर है उसे आपके समक्ष रखा था। और इस दूसरे भाग में मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे लोकल अथॉरिटीज़ इस कभी ना ख़त्म होने वाले जर्नी को, यात्रा को कम कर सकते हैं। और हम और आप, जी हाँ, हम और आप मिलके कैसे इसे कम कर सकते हैं और मजदूर भाई बहन का मदद कर सकते हैं और साथ ही साथ देश की भी मदद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित में। दोस्तों, फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से भी वीर चरित से जुड़ सकते हैं। वीर चरित के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों, 2 आर्टिकल्स के माध्यम से मैं एक सिचुएशन से आपको अवगत कराना चाहूँगा। आपने सुना होगा कि रेलवे पैसे चार्ज कर रही है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा चार्ज कर रही है। 2 मई को जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चलना पार्टली शुरू हुआ था, उस समय एक रूमर आप कह सकते फैल चुका था और प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ने भी ये कवर किया था कि रेलवे पैसा चार्ज कर रही है। और ये एक रिपोर्ट में, और वो सही था, वो रेलवे का ही इशूड फॉर्म था। लेकिन 5 मई को ये क्लैरिफिकेशन आता है और ये डीडी नेशनल, जो हमारा राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, उसके माध्यम से यहाँ पे बोला जाता है कि इंडियन रेलवे कह रही है कि वो चार्ज नहीं कर रही किसी भी वर्कर्स से। तो जो मजदूर आए हैं उन्होंने पैसा तो दिया है। हमने बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं जहाँ पे लोगों ने अपने पायल, अपने झुमके या फिर अपने किसी ना किसी अमूल्य चीज़ों को बेच के टिकट का पैसा लिया था। लेकिन सच्चाई तो ये है कि टिकट बेची ही नहीं जा रही थी, तो पैसा लिया किसने। अब दूसरा आर्टिकल है, यहाँ पे जो भी कंप्लेंट था कि ट्रेन नहीं मिल रही या फिर साधन नहीं है, 16 मई को अभी जो पार्ट 4 लॉकडाउन हुआ है उसके जस्ट 3 दिन पहले पीयूष गोयल, जो हमारे रेलवे मंत्री हैं, वे कहते हैं कि रेलवे तैयार है देश के किसी भी ज़िले में ट्रेन भेजने के लिए। बस बात यही है कि वहाँ के जो कलेक्टर हैं उन्हें वहाँ के नोडल रेलवे ऑफिसर को लिस्ट देना पड़ेगा और ट्रेन रेडी है ले जाने के लिए। और ये फ्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक गवर्नमेंट या फिर पैसा बहुत ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है मजदूरों से। नहीं दोस्तों, और जब हम कंपेयर करते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस, जो हमारे विदेश में रह रहे हैं भाई बहन, उनको लाया जा रहा है वहाँ से, बहुत सी जगह पर मैंने ये कंपैरिजन देखा कि उन्हें तो फ्री में लाया जा रहा है और हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं, जो गरीब हैं, उनसे पैसा लिया जा रहा है। नहीं, यहाँ पे जो बिचौलिए घुसे हुए थे वे पैसा ले रहे हैं। और कुछ स्टेट्स मिनिमल चार्ज कर रही है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन इसके बारे में जो अवेयरनेस है, फ्री में जो ट्रेन्स है, इसके बारे में बहुत कम है। अब ये गलतियाँ किसकी है, आइए देखते हैं। पहला पार्ट में अब डिस्कस करते हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जी हाँ दोस्तों, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनकी क्या गलतियाँ रही है और वो कैसे ये कम कर सकते थे। पहली बात तो श्रमिक ट्रेन्स के बारे में बताना और लिस्ट बनाना कि किन मजदूरों को कहाँ भेजना है, किस स्टेट में। तभी ना जो रेलवे नोडल अथॉरिटी है या फिर जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो ट्रेन्स भेजेंगी। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स या फिर उनके नीचे के अथॉरिटीज़ लिस्ट ही नहीं भेजेंगे तो रेलवे को कैसे पता चलेगा किस डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग जाएंगे और किस स्टेट में जाएंगे। उसी बेसिस में ना ट्रेन शुरू होंगी। तो ये लोकल अथॉरिटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये बताया जाए कि ट्रेन्स के लिए चार्ज नहीं हो रहा, और जो चार्ज ऑफिशियली अगर हो भी रहा है तो वो कितना हो रहा है, उससे ज़्यादा ना लेना पड़े। दूसरी बात, उन्हें कॉन्फिडेंस में लाना। जी हाँ दोस्तों, ये जरूरी नहीं, अभी जैसे फैक्ट्रीज एमएसएमई सेक्टर को खोलने का आदेश मिल चुका है चौथे लॉकडाउन के बाद, और स्टेट्स के ऊपर है, ज़्यादातर पावर स्टेट्स को मिल चुका है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि आपको अगर बहुत ज़रूरत है तभी जाने की आपको जाना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है आपको नहीं जाना चाहिए। और वो कब नहीं जाएंगे, जब आप उनको कॉन्फिडेंस में लाएंगे, उन्हें उनका जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें मुहैया कराएंगे, तभी ना वो रुकेंगे। ये भी तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही कर सकता है। अब ऐसा तो नहीं कि चीफ मिनिस्टर आएंगे और वहाँ पे काम करेंगे। हाँ, चीफ मिनिस्टर मॉनिटर करेंगे,
वो भी अपने जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, ना प्राइम मिनिस्टर ना चीफ मिनिस्टर। लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जितना रोल है इस समय, उन्हीं की जो मेहनत है और उन्हीं के कार्यों पे ये डिपेंड करता है कि ये प्रॉब्लम्स कितने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली सॉल्व किए जा सकें। अब दूसरी बात, तीसरी, फूड अवेलेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत से न्यूज़ रिपोर्ट में सुना होगा कि एफसीआई जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके गोदामों में अनाज भरपूर है और इसीलिए आज अनाज भरपूर है। पूरा क्रेडिट जाता है हमारे किसान भाइयों को, जिनके बारे में मैंने अनसन कोरोना वॉरियर्स की सीरीज भी कवर की थी, आप देख सकते हैं। वो उनके बदौलत हमारे पास अनाज का तो पूरा भंडार है, लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा खाना तो मिल ही नहीं रहा था। तो ये जो खाना नहीं मिल रहा था, ये किसकी गलती थी? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ही ना। अगर जो हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक फूड कॉरपोरेशन इंडिया का गोदाम होता है, या फिर जो कोटेदार बोलते हैं, जो राशन के छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके पास तो राशन था। जो नहीं मिल रहा था तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ही गलती थी। ये कोई नहीं कह सकता इस समय देश में, क्योंकि देश में अभी भी 3 साल तक, जी हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, 3 साल तक आपको खाना मिल सकता है, इतना हमारे पास भंडार है इस समय। और हमें किसी की नज़र ना लगे, लेकिन खाने के मामले में हमारे देश में कोई कमी नहीं है। अब चौथा, अब एक प्रॉब्लम आता है, जो मजदूर आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन कैसे किया जाए? इतने ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं और टेस्ट अब दोस्तों जो लोग बोलते हैं ना कि टेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करना चाहिए तभी तो पता चलेगा। अब मैं आपको एक फिगर बताता हूँ। हमारे देश में मान लीजिए 137 करोड़ लोग हैं। अब मैं अगर कहूँ कि 1 लाख टेस्ट डेली कर रहे हैं तो कितने साल लगेंगे? 37 वर्ष लग जाएंगे दोस्तों। और ये पॉसिबल नहीं है हमारे जैसे देश के लिए, जब चाइना और अमेरिका के लिए भी पॉसिबल नहीं था। उनके पास तो पैसा ज़्यादा है, हमारे से हेल्थ फैसिलिटी भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सभी लोगों का टेस्ट किया जाएगा। लेकिन हाँ, क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग तो हम कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? जो गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस है, जो प्राइवेट कॉलेजेस भी खाली पड़े हैं, उनमें आप जो मजदूर भाई बहन हैं या फिर कोई भी है जो बाहर से आ रहा है, उन्हें ठहरने का उत्तम इंतजाम आप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप टेंट लगाएं या फिर और दूसरे इंतजाम करें। जो छोटे गांव हैं, हर गांव में भी एक प्राइमरी स्कूल जरूर होता है। तो गांव में भी अगर कोई आ गया हो बाय चांस और उसने वहाँ पे टेस्ट नहीं कराया, तो वहाँ पे ये जो प्रधान होते हैं और गांव की जिम्मेदार नागरिक होती है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कहें उन्हें कि आप प्लीज़ टेस्ट करवा लीजिए। और उन्हें जो गांव के स्कूल्स हैं वहाँ पे कम से कम 14 दिन तक वहाँ पे रखा जाए। और जब आप वहाँ पे उन्हें सेल्फ क्वारंटाइन कर रहे हैं तो उन्हें उतना फैसिलिटी भी दिया जाए। फैसिलिटी आप क्या दे सकते हैं? खाना और एक ठीक ठाक घर में आपको बिजली, पानी और जो एयर सर्कुलेशन है वो सही होना चाहिए। पांचवा, अब ये भी एक मिथ है कि क्वारंटाइन ही करना है। अब दोस्तों, जिस शहर में फैसिलिटीज़ बहुत कम है, वहाँ पे 1-1 लाख अगर मजदूर आ जाए तो वो क्वारंटाइन सेंटर बना सकते हैं? नहीं, ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि क्वारंटाइन सेंटर्स में ही रहें, होम क्वारंटाइन भी तो हो सकता है। अब इसकी जानकारी भी बहुत कम है लोगों को, तो इसका अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। और लोकल अथॉरिटीज़ और सारे गवर्नमेंट्स अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। लेकिन ऐसे पिक्चर्स भी हम देखते हैं, पुलिस खाना बांट रही है। यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस बच्चों को खाना बांट रही है। ये आगरा का पिक्चर है और ये वाराणसी का पिक्चर है जहाँ पे खाना बांटा जा रहा है। अब दोस्तों, जो हमारे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स या फिर अनसन कोरोना वॉरियर्स हैं, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते। हाँ, बहुत से ऐसी तस्वीर भी देखते हैं जहाँ पे क्रूरता भी दिखी है, लेकिन पुलिस भी अपना काम जिम्मेदारी से कर रही है और उन्हें अपने कार्यों में थोड़ी और सुधार लाने की ज़रूरत है और ज़्यादा सेंसिटिव बनना पड़ेगा।
अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? सबसे ज़रूरी बात, हर एक समस्या का हल हम बन सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम का डिस्कस करके हट जाना या फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देना सही बात नहीं है। गवर्नमेंट क्या है? एक सिस्टम ही ना है, और उस सिस्टम का हम और आप भी हिस्सा है। हम ऐसे ही भाग नहीं सकते अपना पीछा छुड़ा के। पहला बात हम क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं दोस्तों। ग्राउंड में क्या ये एप्लीकेबल है? दोस्तों आपको पता होगा स्मार्टफोन कितने लोगों के पास है? जो गरीब मजदूर भाई बहन आ रहे हैं, क्या सभी के पास स्मार्टफोन्स है? और ग्राउंड लेवल पे क्या ये काम कर रहा है हमारा सोशल मीडिया का मैसेज? नहीं ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको ग्राउंड में भी काम करना चाहिए। ग्राउंड मतलब आप निकले बाहर, जो मिथ्स है उसे, जो भ्रम फैला हुआ है सोसाइटी में, उसे हटाए और एक जिम्मेदार नागरिक बने। दूसरा, अब दोस्तों लॉकडाउन में एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि ज़्यादातर लोग शेफ बनने जा रहे हैं। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने घर में भी और सभी के घर में देखता हूँ कि सब नए नए डिश बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं और खा रहे हैं, और अच्छी बात है, नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए। लेकिन क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम खाना बना हुआ ले जाके, जो हमारे मजदूर भाई बहन रेलवे स्टेशन से निकल के आ रहे हैं, बसों से उतर के आ रहे हैं, उनके लिए हम बांटने जाएं? हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। 20 समोसे लेके, चाय लेके, पानी लेके हम जा सकते हैं यार। इतना क्या खर्चा आएगा? बहुत कम खर्चा आएगा। आप 2 लोग जाएं, बस भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आप 10, 20, 30 लोगों के साथ ही निकले तभी का हो सकता है। आप 2 लोग जाके भी कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप 20 लोगों को, 10 लोगों को खिलाएंगे ना। इस समय सबके पास पैसे की मजबूरी है, ये भी सही बात है, लेकिन इतना हम कर सकते हैं। और जो नहीं कर सकते तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन है, उसे प्रचार करें। अब दोस्तों तीसरा है कोरोना टैबू को हटाना। दोस्तों अब जो मजदूर भाई बहन आ रहे हैं, आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे समाज में, हमारे आसपास में एक गलत भावना जनरेट हो रही है कि ये तो बाहर से आया है, इससे हम रिश्ता नहीं रखेंगे, या फिर इनके परिवार के या फिर उस एरिया को हम बॉयकॉट कर देंगे, उधर नहीं जाएंगे और इनको कोरोना हो सकता है। और हमारा समाज में पढ़े लिखे लोग कम भी हैं और समझदार लोग तो अक्सर हम देखते ही हैं कि कितनी समझदारी दिखती है। अब दोस्तों पढ़े लिखे लोग भी ये कहते हैं कि जब क्वारंटाइन कोई हो रहा है, क्वारंटाइन मतलब क्या? आप अच्छे के लिए हो रहे हैं ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको कोरोना पॉजिटिव हो गया या फिर आप कोरोना से इन्फेक्टेड है। लेकिन कोई अगर क्वारंटाइन भी हो रहा है, तब सब ऐसे हट रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं क्या हो गया उन्हें, इतनी घातक बीमारी हो गई है। अब ये जो कोरोना टैबू इस्टेब्लिश हो गया है, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, प्रवासी मजदूर और कोई भी लोग जो बाहर से आ रहे हैं, ये हटाना चाहिए समाज से। और ये हम, आप जैसे समझदार लोग, पढ़ा लिखा होना जरूरत नहीं, आपको समझदार होना चाहिए और रैशनली और लॉजिकली चीज़ों को सोचना चाहिए। और इस टैबू को हटाने में आपको अपना सहायता जरूर देना चाहिए। अब चौथा, जो हमारे गांव के प्रधान होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, इनका इलेक्शन भी अभी आ रहा है बहुत से स्टेट्स में, तो ये इतना तो कर सकते हैं ना, 10-20 जो सीरियस वॉलंटियर्स हैं, अब जैसे इलेक्शन में अगर निकलना हो तो ये रेडी हो जाएंगे अपने बहुत से समर्थकों के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रैली करनी चाहिए, लेकिन आप करीबन 10 सीरियस जो डिसिप्लिन्ड वर्कर हैं, उनके साथ जाके आप मदद तो कर सकते हैं ना। इंश्योर कर सकते हैं गाँव में कि किसी को दिक्कत ना हो, शहरों में भी जगह जगह जाके। और मैंने देखा भी है बहुत लोग, और ये ज़रूरी नहीं कि आपको कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होना चाहिए या फिर आपको कोई पोजीशन में होना चाहिए। हम आम आदमी भी, स्टूडेंट्स भी या फिर बड़े लोग भी, सब जाके अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और मदद कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए हुए। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है ना, जब अगर खाली पेट रहता है तो किसी को समझ नहीं आता, और ये सही बात है। हम ये नहीं बोल सकते कि, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि फोटोज़ देख के बोल रहे हैं यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग कुछ फॉलो ही नहीं हो रहा। अरे यार, जब भूख लगी होती है तो वो भूख से मरेंगे या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को मानेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग कब मानेंगे वो?
उनको भी नहीं पड़ी है कि जान किसी को नहीं देना होता, किसी को सुसाइड नहीं करना होता, लेकिन मजबूरी होती है ना। अब मजबूरी का हल हम बन सकते हैं। अब पांचवा दोस्तों, डोनेट ब्लड। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, कोरोना से क्या संबंध है? दोस्तों संबंध है। सिर्फ कोरोना ही एक बीमारी नहीं है, टीबी होता है, कैंसर होता है। आपको पता होगा कीमोथेरेपी के बारे में, एक कैंसर पेशेंट को कितना ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूशन लगता है, उन्हें ब्लड की ज़रूरतें हॉस्पिटल में कितनी ज़्यादा पड़ती है। कोई एक्सीडेंट का मरीज भी आ जाए, ब्लड एक नॉर्मल इंग्रेडिएंट आप कह सकते हैं हॉस्पिटल्स में, जो रेगुलर यूटिलाइज में आता है। लेकिन कोरोना वायरस के बाद एक ट्रेंड हुआ है कि हम हॉस्पिटल जाने से बहुत ज़्यादा बच रहे हैं। और ब्लड डोनेशन से तो हम एक पहले ही हमारे समाज में, पता नहीं मुझे क्यों, पढ़े लिखे लोग के बीच में भी मिथ है कि देने से हम कमज़ोर हो जाएंगे। नहीं ना, थोड़ा भी जिसे साइंस अगर पता है तो 4 महीने के बाद आप दे सकते हैं ब्लड। हाँ, एक नॉर्मल टेस्ट होता है आपका, आपके डायबिटीज, शुगर लेवल, इन सब चीज़ों का टेस्ट होगा। और आप अगर नॉर्मल है और हेल्दी हैं आप, तो आपको ब्लड डोनेशन देना चाहिए। क्योंकि ब्लड की अगर कमी हो जाएंगी तो सिर्फ कोरोना से ही लोग नहीं मरेंगे, दूसरे जो बीमारियां हैं उनसे भी लोग मरेंगे ना। एक रिपोर्ट बीच में आया था, केरला में ऐसे ही ब्लड की कमी बहुत हो गई थी, तो जो इंडियन आर्मी है वहाँ के जवान जाके उन्होंने ब्लड अपना डोनेट किया। तो ये हम और आप जितने भी हेल्दी लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिसे कोई बीमारी हो या फिर जो कमज़ोर हो वो जाके करना चाहिए, लेकिन हम और आप तो कर सकते हैं ना, जो हेल्दी है। और साल में आप कम से कम 2 बार तो ब्लड डोनेशन कर ही सकते हैं। ऐसी तस्वीरें जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक परिवार है दोस्तों, कोई ऐसे नहीं है कि कोई ग्रुप बना के कर रहे हैं, ये एक परिवार है और वो ऐसे ही खाना बांट रहे हैं रेगुलरली। ये जालंधर की तस्वीर है, ये कोलकाता की तस्वीर है, जहाँ पे जो रामकृष्ण मिशन के लोग हैं वो ऐसे ही खाना बांट रहे हैं। और कितने अच्छे तरीके से दोनों तस्वीर में आप देख रहे हैं, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग बना के। अब ये बच्चे हैं ना, हंसता हुआ कितना अच्छा लग रहा है। इन्हें बहुत समझ नहीं होगी, लेकिन जब आप प्यार से बोल रहे हैं और आप खाना भी दे रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग कितने अच्छे से माना जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे राउंड राउंड बना दिया गया है, और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। दुकानों में भी मैंने देखा है, बहुत से दुकानों में भी ये कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। इस तरीके से सब मदद कर रहे हैं, और जब आप मदद करेंगे, प्यार से करेंगे, तो ज़रूर ये समस्या का हल हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और जागरूक रहिए और समाज की सहायता